भगवती सूत्र में कहा गया है, असुर कुमाराणम भन्ते किं सारंभा पुच्छा गोयमा असुर कुमारा सारंभा सपरिग्गहा नो अनारंभा अपरिग्गहा। प्रश्न किया गया कि भन्ते असुर कुमार देव क्या आरंभ और परिग्रह से युक्त होते हैं? पृच्छा। उत्तर दिया गया, गौतम, असुर कुमार देव आरंभ और परिग्रह से युक्त होते हैं, वे आरंभ और परिग्रह से मुक्त नहीं होते हैं। दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं, सारंभ सपरिग्रह, यानी आरंभ और परिग्रह। ये दोनों प्राणी की प्रवृत्तियां हैं, नैरिक हो, तिर्यंच हो, देव हो और मनुष्य भी। इन सब में ये आरंभ और परिग्रह चारों गतियों में मिलती हैं, चीजें मिलती हैं। तो यहां वैसे सभी के लिए बात है, देवता हो, नैरिक हो, तिर्यंच हो, मनुष्यों में भी, कि आरंभ और परिग्रह चलता है। आरंभ है पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजस्काय आदि आदि का आरंभ, उनकी हिंसा हो जाती है। गृहस्थ भोजन बनाते हैं, रसोई बनाते हैं, उसमें भी कितने जीवों की हिंसा हो जाती है, हो सकती है। अग्निकाय के जीवों की हिंसा, वनस्पति की हिंसा, पानी की हिंसा, कोई त्रस्त जीव की भी हिंसा, कई प्रकार के जीवों की हिंसा भोजन निष्पादन में हो जाती है। खेती की जाती है, वहां भी जीव हिंसा का प्रसंग। आप लोग यात्रा करते हैं तो यात्रा में भी जीवों की हिंसा का प्रसंग है। तो यह शरीरधारी प्राणी है, उसके जीवन में ये आरंभ मानो बहुलांशतया या जितने भी अंशों में जुड़ा हुआ है। और तो क्या, हिंसा वैसे साधुओं से भी हो जाती है। अब जैसे बिहार कर गए, फिर वर्षा आ गई बीच में, तो वर्षा शरीर के लगी, तो अपकाय के जीवों की हिंसा शरीर के लगने से हो गई। और चलते चलते मार्ग में कोई अंकुरे आ गए, उनको टालना संभव तक नहीं, तो थोड़ा अंकुरा भी लग गया पैर के, तो हिंसा हो सकती है। तो यूं शरीर है तो हिंसा आरंभ की बात भी पूर्ण रूपेण अथवा काफी रूपेण जुड़ी हुई प्रतीत हो रही है। हम देवों की बात छोड़ दें, वहां भी हालांकि आरंभ परिग्रह है, नरक में भी है, औरों में भी है। हम चूंकि मनुष्य हैं तो मनुष्य की बात करें, तो मनुष्य में भी जो गृहस्थ हैं उनकी बात करें, तो गृहस्थ जीवन में ये आरंभ और परिग्रह की बात भी होती है। गृहस्थ जीवन में कई प्रकार के आरंभ हो सकते हैं। जैसे मैंने रसोई की बात बताई कि रसोई में हिंसा है, हो सकती है। अब पलिंडा पानी का स्थान है, वहां भी काई हो जाए, फूलन हो जाए, कच्चा पानी, तो वहां भी जीव की हिंसा हो जाए। तो स्थावर जीवों का आरंभ समारंभ और त्रस्त जीवों की भी हिंसा गार्हस्थ्य में हो जाती है। और परिग्रह भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि मकान है गृहस्थ के अपने आधिपत्य में, तो मकान का भी परिग्रह हो गया।
और भी कितनी चीजें, बर्तन बासन, दुकान है, खेत है, कितनी चीजें, सोना चांदी आभूषण गृहस्थ के अपने हैं, तो वो परिग्रह है। तो परिग्रह से कितना जुड़ा हुआ है गृहस्थ का जीवन। अब गृहस्थ यह चिंतन करे कि मैं आरंभ और परिग्रह का कितना अल्पीकरण कर सकता हूं, कितना उसको कम किया जा सके, कि हिंसा से जितना मेरा बचाव हो सके। अब वाहन की यात्रा है, अब उसका संयम कर लिया, भी आज मुझे वाहन की यात्रा नहीं करनी है, या अति विशेष स्थिति के सिवाय आज वाहन का उपयोग नहीं करूंगा, तो कार में यात्रा करने से जो जीव मर जाते हैं उनकी हिंसा का तो संयम हो गया। अथवा मैं 4 महीना 6 महीना विशेष स्थिति के सिवाय वाहन का उपयोग नहीं करूंगा, करूंगा तो कार का कोई आदि का नहीं करूंगा, ताकि जो ज्यादा सड़क आदि पर जीव हिंसा हो सकती है उससे मेरा बचाव हो जाए। यूं ये 14 नियम चितालने की जो बात है वो रोज के रोज त्याग करता जाए, अपना अव्रत भी घटे और हिंसा का भी संयम हो जाए। रात में भोजन का त्याग कर दिया तो वो भी एक संयम हो गया। तो आरंभ को जितना कम किया जा सके वह प्रयास गृहस्थ करे, और परिग्रह भी फिर जो अवस्था आ जाए उसके बाद 80 आ गए, 85, जितना परिग्रह भी मेरे कम हो जाए तो परिग्रह को भी कम करने का प्रयास हो। तो आरंभ और परिग्रह ये दो चीजें ऐसी हैं कि वैसे थोड़ी आपस में जुड़ी हुई भी है। हिंसा और परिग्रह, परिग्रह के लिए आदमी हिंसा कर देता है, परिग्रह कारण बन जाता है हिंसा का। मुच्छा परिग्रहो वुत्तो, मूर्छा परिग्रह है, पदार्थों में मोह है, आसक्ति है, वह अपने आप में परिग्रह। यूं पदार्थों का होना भी एक प्रकार का परिग्रह है। तो मेरे स्वामित्व में जितना संभव हो परिग्रह कम रहे। रकम कैश वो भी जरूरी है, उसके सिवाय मैं परिग्रह से मुक्त हो जाऊं। तो यह अपरिग्रह की चेतना है। जैसे अहिंसा धर्म है तो अपरिग्रह भी एक अच्छा धर्म है, अपरिग्रह की साधना हो। तो साधु के जीवन को देखें और गृहस्थ के जीवन को देखें, तो गृहस्थ साधु दोनों में हम देखें तो साधु कितना अपरिग्रही। अब देखिए, साधु के नाम मालिकाना में कोई मकान नहीं होना, कितना बड़ा अपरिग्रह। कोई मकान नहीं साधु के अपने मालिकाना में। बड़े बड़े मकान रहने के लिए मिल जाते हैं, तो मालिकाना किसका है? मालिकाना हमारा नहीं है। तो कितना बड़ा त्याग है साधु का कि मकान रहने के लिए बड़े मिल भी जाएं पर मालिकाना साधु का नहीं होना अपने आप में त्याग है। और कोई का संपत्ति कितनी है, 1 लाख है, 1 करोड़ है, क्या है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो कितना बड़ा साधु का अपरिग्रह का जीवन है कि 5 पैसे भी नहीं मिले। गरीब से गरीब आदमी हो दुनिया का तो कुछ रुपये कुछ पैसे तो उसके पास भी शायद बहुतों के पास मिल जाए। तो एक साधु के पास देखो साहब 5 पैसा भी नहीं है। तो अगर एक अपेक्षा से देखें तो वो गरीब कहलाने वाले, गरीबी की रेखा से नीचे कहलाने वाले, उनके पास भी थोड़ा शायद मिल जाए, साधु के पास वो भी पैसा नहीं है। यह त्याग है। पैसा तो घर में मान लो रहा हो सकता है तो उसको छोड़ दिया। संत के पास कुछ लोग आए, बोले गुरुजी क्या बताएं, बड़े दुखी हैं,
युद्ध हुआ, हमारा मकान चला गया, इतना पैसा चला गया, हमारा वो चला गया, वो चला गया। आंखों में आंसू आ रहे थे, वो बोलते जा रहे थे, हमारा वो चला गया, वो चला गया, मकान नहीं रहा, वो नहीं रहा, दुकान नहीं रही। बहुत बड़े दुखी हो गए, रोते जा रहे थे, आंखों में आंसू, बोलते जा रहे थे। संत ने उनकी वेदना को सुना। दुखी आदमी के दुखड़े को सुन लो तो भी थोड़ी उसको शांति मिल सकती है। संत ने सुन लिया, सुन लिया, सुन लिया। तो वे बोलते बोलते चुप हो गए। तब संत बोला, देखो मैं मेरी बात बताऊं, आपने जैसे कहा मकान नहीं रहा, दुकान नहीं रही, वो नहीं रहा, वो नहीं रहा, तो देखो जी मेरे पास भी कोई मकान नहीं रहा है, मेरे पास भी कोई मकान नहीं है, कोई दुकान नहीं है। रुपया पैसा कि तुम्हारे पास तो फिर भी कुछ तो जेब में हो, जेब में थोड़े पैसे हैं, तुम्हारे पास थोड़े पैसे जेब में है ना, मेरे पास तो वो भी नहीं है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। वो लोग अवाक करें, इनकी ये हालत है, ये तो हमसे भी गए बीते हैं, कि हमसे भी तो गए बीते आदमी है, इनके पास कुछ भी पैसा नहीं है। तो बोले बाबा जी बहुत दुख की बात है, हो आपकी भी यही स्थिति है क्या? हमने सोचा हमारा ये हाल है, हमने सुना बड़े बाबा जी हैं, तो हम तो आपके पास आए अपना दुखड़ा बताने के लिए। आपका भी यही हाल है कि आपके पास भी मकान नहीं है, दुकान नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा तो हमारे पास तो है ना, आपके पास वो भी नहीं है। आप तो हमसे भी गए बीते निकल गए तब तो संत ने कहा भी हमारी यही स्थिति है, हम तो न मकान है, न दुकान है, न पैसा है, न कोई बैंक में कहीं कोई हमारा कोई है, कुछ भी नहीं है। बाबा बहुत ही दुख की बात है, आपकी भी यही हालत है। तो संत ने कहा हालत हमारी जो भी है, आपकी आंखों में आंसू है और हमारे चेहरे पर तो खुशी है, यह फर्क है। बाबा यह फर्क कैसे? ये फर्क इसलिए है, आपका तो चला गया, मकान चला गया, दुकान चली गई, पैसा कुछ चला गया, और हमने जानबूझ के छोड़ दिया, हमने त्याग कर दिया। यह दोनों में बड़ा अंतर है। एक तो परवस्था में चला गया तब तुम दुखी हो रहे हो, हमने स्वस्था में स्वेच्छा से त्याग दिया तब नहीं रहा हमारे पास, हम तो भी दुखी नहीं, हम तो आनंद में हैं, शांति में हैं। उनको उपदेश दिया, सुनाया भी, ठीक है परिग्रह कभी आता है चला जाता है, तो सोचो तुम्हारे सहज ही परिग्रह कम हो गया है। यूं उनको सांत्वना और संयम की बात जो भी बताई गई। तो गृहस्थ और साधु, साधु अपरिग्रही है और गृहस्थ परिग्रह का जीवन वाला हो सकता है। साधु अहिंसक हैं, साधु के आरंभ समारंभ यूं सामान्यतया नहीं, न तो साधु को खाना बनाना, कोई रसोई नहीं बनाना। हमारे ठिकाने में जाकर आप हमारे हॉल को देखो, 2-4 कमरों को देखो, कहाँ खाना बनता है हमारे कोई? तो हमारे हॉल में 1-2 प्रवास के हमारे कमरे हैं, वहां कोई रसोई बनने की बात कहाँ? तो यह साधु का अनारंभ का कह दें कि अहिंसा का जीवन है कि साधु के यहाँ रसोई खुद के द्वारा रसोई बनाने की बात न हो, और नियमतः साधु बनवाए भी नहीं अपने लिए, मेरे लिए यह बनाओ वो बनाओ, ऐसा भी साधु न करे। तो यह साधु और गृहस्थ में अंतर है, यह अंतर है तभी तो मानो एक 100 वर्ष का गृहस्थ भी 10-11 वर्ष के साधु के सामने नमस्कार करता है। एक दादा पोता दीक्षित हो गया तो दादा भी पोते को वंदन करता है, नमस्कार क्यों करता है? वो तो उसका पोता, पोता भले हो, अब वो त्यागी संत बन गया है, तो दादा भी अपने पोते को जो साधु रूप में है उसको वंदन करता है। तो यह साधु और गृहस्थ के जीवन का अंतर है। साधु अनगार होता है, साधु के अपना अगार घर नहीं, अनिकेत है, अनगार होता है। यह अनगारता बहुत बड़ा त्याग है। संजोगा विप्र मुक्त, साधु संयोग से विप्र मुक्त, आभ्यंतर बाह्य कोई संयोग नहीं। गृहस्थ जीवन के संबंध हैं उनसे भी ऊपर
संबंधातीत चेतना संजोगा विप्रमुक्तस्य संयोगात विप्रमुक्तस्य। संभवतः आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने फरमाया था कि संबंधातीत चेतना, साधु संबंधों से ऊपर। ऊपर कैसे? आप गृहस्थ हैं, कभी कोलकाता जाना पड़ेगा, क्यों सा? कि वहां पोते का नामकरण है तो उसमें जाना होगा। अमुक जगह क्यों सा? कि अब पोते की शादी होने वाली है तो वहां अब जाना होगा। तो वहां मेरे ससुराल में शादी, वहां जाना पड़ेगा। ये आपके संबंध है, संयोग है। कभी पोते के नाम के लिए जाओ, कभी ससुराल में शादी तो वहां जाओ, कभी और कहीं जाओ। संबंध है, तब जाना भी कई बार होता है। अब साधु है, बोले पोते की शादी हो या बेटे की हो, साधु को यहाँ से जाने की। हमारे मुनि पृथ्वीराज जी बैठे हैं संसार पक्ष में, तो इनके भी संसार पक्ष में पोते एक दो इत्यादि आदि हो सकते हैं। तो पोते की शादी है का छापर से जसोल आओ, तो पृथ्वीराज जी को छापर से जसोल जाने की जरूरत नहीं है पोते की शादी के लिए। क्योंकि संजोगा विप्रमुक्त से, संयोग से विप्रमुक्त हो गए हैं। हेमराज जी मुनि बैठे हैं जो बड़ी अवस्था में दीक्षित हुए। अब कितने पोते एक पोतिया दोता कितने होंगे? कहा हेमराज जी महाराज वहां आओ, शादी है पोते की आपके। तो हेमराज जी को शादी के लिए वहां करीमगंज जाने की जरूरत नहीं है, आत्मानंद जी है। तो पोते पड़पोते जो भी हो तो शादी है तो आत्मानंद जी को जाने की जरूरत। क्योंकि संजोगा विप्रमुक्त से, संयोगों से मुक्त हो गए। हमारे और संत हैं, उनके तो सगा पोता कोई है ही नहीं, कहीं पोते की बात ही नहीं है, वो जो बड़ी अवस्था में दीक्षित हैं। अब हम लोग हैं, हमारे न तो कोई सगा पोता है न दोता, सगा कुछ नहीं है, क्योंकि पहले से ही संबंध मुक्त हो गए हैं। तो वृद्ध अवस्था के, प्रौढ़ अवस्था के जो शादीशुदा होने के बाद दीक्षा ली है, उनके मान लो पोता पड़पोता दोता हो सकता है, वो साधु बन गए हैं। अब यहाँ आए, मान लो सेवा भले कर लो, गोचरी भले चले जाओ, बाकी का इतनी दूर कोई शादी के लिए जाओ वहां, वो कोई अपेक्षा वाली ऐसी बात नहीं। तो यह साधु का जीवन संबंधातीत चेतना का, कोई संबंधों का वो मोहात्मक वो संबंध न हो कि जाना पड़े। आप लोग नहीं जाओ, कोई सा दोरा मान लेगा, कैसा समझेगा, आए नहीं। साधु नहीं जाए, कौन तो दोरा मानेगा और कौन नाराज होगा, जानते साधु हैं ये तो गृहस्थों को संबंध कई बार निभाने पड़ते हैं व्यवहार के लिए, न निभाएं तो कहीं कठिनाई हो जाए। तो यह साधु और गृहस्थ में अंतर होता है, यह त्याग और संयम का अंतर है। इसलिए साधु वंदनीय हैं कि उनके जीवन में त्याग है, संयम है। जो त्याग और संयम गृहस्थ में नहीं भी होता है, वो साधु के जीवन में मिल सकता है। तो ऐसे साधुओं का समवाय होना, ऐसे साधुओं का सानिध्य मिलना, साधुओं का धर्मोपदेश प्राप्त होना, वो भी अपने आप में अच्छी बात होती है। तो भगवती सूत्र में जो ये प्रसंग आया है, आरंभ और परिग्रह, तो आप लोग जो गृहस्थ जीवन में हैं, वे आरंभ और परिग्रह को पूर्णतया नहीं भी छोड़ सके तो अल्पीकरण, उसको कम करने का प्रयास करें कि आरंभ मेरा जितना हो उसके कम हो, परिग्रह भी कम हो। तो आरंभ और परिग्रह कम होने से आत्मा मानो हल्की हो जाती है। तो यह त्याग आरंभ और परिग्रह का जितना गृहस्थ कर सके करने का प्रयास करना चाहिए।